क्या होगा अगर पृथ्वी 100% वाटर और 0% लैंड हो? सी लेवल डेंजरस स्पीड से बढ़ रहा है। पानी सड़कों को कवर करने के लिए तेजी से बढ़ रहा है और जल्दी ही पूरे सिटीज को निगल रहा है। अर्थ अब एक रियल एक्वाटिक वर्ल्ड बनने वाली है। क्या ह्यूमंस पानी के नीचे सरवाइव कर पाएंगे या क्या ये लाइफ का एंड होगा जैसा हम जानते हैं? हाँ, हमारा ब्लू प्लैनेट पहले से ही 70% ओशन है, लेकिन लैंड का वो 30% हिस्सा लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस है। अगर अर्थ अचानक पूरी तरह वाटर से कवर हो जाए तो ह्यूमैनिटी के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डे 1 सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा। स्कॉर्चिंग हीट वेव्स, डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर्स और मैसिव स्टॉर्म्स एक साथ प्लैनेट पर अटैक करेंगे, जिससे एक ऐसी हीट वेव पैदा होगी जो इतनी लंबी और इंटेंस होगी कि अर्थ की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अर्थ पर बहुत आइस है। टोटल लैंड का 10% हिस्सा आइस से कवर है, ग्लेशियर्स, आइस कैप से लेकर एंटार्क्टिका की आइस शीट्स तक। 12,000 साल पहले आइस एज में अर्थ का 32% हिस्सा आइस से कवर था, तो 10% सुनने में ज्यादा नहीं लगता। गुड न्यूज ये है कि अर्थ पर काफी लैंड है। अगर आज सारी आइस सडनली मेल्ट हो जाए तो सी लेवल सिर्फ 70 मीटर्स 20-30 फीट पड़ेगा, लेकिन ये भी इनफ है कोस्टल सिटीज को डुबाने के लिए। जल्दी ही सी न्यूयॉर्क, मायामी, वैंकूवर, रियो दे जेनेरो में फ्लड ला देगा। यूरोप, लंदन, पेरिस और वेनिस को खो देगा। पूरा नेदरलैंड्स खत्म हो जाएगा। मालदीव्स, फिजी और बहामास अब ड्रीम वेकेशन स्पॉट्स नहीं रहेंगे, ये सब वैनिश हो जाएंगे। लागोस, जकार्ता, टोक्यो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड इस डिजास्टर का इंपैक्ट महसूस करेगी। गवर्नमेंट्स इनलैंड एरियाज में इवैक्यूएशन करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इवेंट्स इतनी फास्ट होंगी कि कोई एफर्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। रिच कंट्रीज जैसे यूएई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे अपने सिटीजन्स को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये आइलैंड्स बनाना एक डेलिकेट, स्लो और एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। अंडर वाटर एक्टिविटीज इंस्टेंटली आइलैंड को कोलैप्स कर सकती हैं, वर्कर्स की जान ले सकती हैं और बिलियंस का नुकसान कर सकती हैं। कुछ भी काम नहीं आएगा। इवन रिचेस्ट लोग भी अचानक आने वाली फ्लड से बच नहीं पाएंगे। वाटर 1/3 पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगा। डे 2 सी लेवल की इनिशियल राइज के बाद वर्ल्ड केओस में डूब जाएगी। सर्वाइवर सप्लाईज के लिए दुकानों पर रेड करेंगे। शेल्टर, मेडिसिन, फूड और फ्यूल के लिए फाइट होगी। इवैक्यूएशन एफर्ट्स भूल जाइए। इस वर्ल्ड में हर कोई अपने लिए छोड़ दिया जाएगा। जिसके पास कार होगी वो भागने की कोशिश करेगा, जिससे रोड्स और हाईवेज जैम हो जाएंगे। इस मेस में आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स भी फेल होने लगेंगी। आपको कोल्ड, हंगर और फियर लगेगा और डार्क में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। आपको लगेगा लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन आपको नहीं पता वर्स्ट अभी बाकी है। ओशन की गहराई में 10 लाख से ज्यादा अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं। लैंड पर सडन हीट इन वॉल्केनोज को एक्टिवेट कर सकती है और इरप्शंस शुरू हो जाएंगे। और टिपिकल व्हाट इफ सिनेरियो की तरह ये वर्स्ट केस होगा। सडनली सभी अंडर वाटर वॉल्केनोज एक साथ इरप्ट करने लगेंगे। जैसे ही वो वर्ल्ड वाइड एक्टिव होंगे, मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक्स हर कॉन्टिनेंट को शेक करेंगे। स्काई स्क्रेपर्स कोलैप्स होंगे। मिलियंस लोग डिब्री के नीचे दब जाएंगे। अंडर वाटर वॉल्केनोज सिर्फ मैग्मा नहीं निकालते, ये डीप मैंटल में ट्रैप्ड वाटर भी रिलीज कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं मैंटल में ओशन वाटर का डबल क्वांटिटी है। अगर वो पानी भी रिलीज हो गया तो ऑलरेडी राइजिंग सी लेवल और बढ़ जाएगा। डे 6 अर्थक्वेक्स और फ्लड्स के बाद रिकवरी का चांस नहीं होगा, क्योंकि मैसिव सुनामीज ऑलरेडी कॉन्टिनेंट्स को हिट करेंगी। इवैक्यूएशन जोन्स में पैनिक और केओस होगा। पीपल पैनिक में भागेंगे। कई लोग क्रश होकर या वाटर में फंसकर मर जाएंगे। सुनामीज 50 किलोमीटर पर आवर 30 पीस आवर स्पीड से मूव करती हैं। अगर आप यूसेन बोल्ट नहीं हैं तो एस्केप का कोई चांस नहीं। सुनामीज सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगी और मैंटल वाटर राइजिंग कंटिन्यू करेगा। डे 7 जब सी लेवल 3 किलोमीटर 2 माइल्स पहुंच जाएगा, अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स डूब जाएंगे। सिर्फ माउंटेन पीक्स पानी से ऊपर रहेंगे, लेकिन वहां पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अब अर्थ एक वाटर वर्ल्ड बन जाएगा। डे 30 इस टाइम बची हुई गवर्नमेंट्स नई गवर्नमेंट बनाने और मार्शल लॉ डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगी। माउंटेन रेंजेस सेफ जोन्स बनेंगे, लेकिन मिलिट्री भी केओस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग फूड होर्ड करेंगे और फैमिली के लिए राफ्ट्स बनाएंगे। न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएगी। अंडर वाटर लिविंग यूनिट्स बनाना स्टार्ट करेगी, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। अंडर वाटर सिटीज बनाने में टाइम और कोऑपरेशन लगेगा। जल्दी ही ये ह्यूमन सर्वाइवल का लास्ट ऑप्शन बन जाएगा। डे 60
अब अर्थ कभी सेम नहीं होगी। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स सब खत्म। सॉइल बेस्ड प्लांट्स अंडर वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स के साथ लैंड एनिमल्स भी मर जाएंगे। उनमें से कई पहले फ्लड में डूब जाएंगे, बाकी फूड चेन टूटने से खत्म हो जाएंगे। ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट होगा जो पिछले 66 मिलियन ईयर्स में नहीं हुआ। और अगर आपको लगता है मरीन लाइफ सेफ है तो आप रॉन्ग हैं। लैंड की कमी और ओशन इवेपोरेशन से एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल बढ़ेगा। ओशन इसे अब्सॉर्ब करेगा जिससे एसिडिटी बढ़ेगी। मरीन लाइफ के लिए फेटल। शेल मेकिंग क्रीचर्स जैसे क्लैम्स और कोरल्स पहले खत्म होंगे। फूड चेन कोलैप्स होगी। वेल्स भी सेफ नहीं रहेंगी। अर्थ ने पहले भी 5 बार मास एक्सटिंक्शंस की है। डे 765, 2 साल बाद अर्थ अनरिकॉग्नाइजेबल होगी। 70 to 90% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। सर्वाइवर्स रेडिंग और लूटिंग करके सर्वाइव करेंगे। रिच और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स अंडर वाटर यूनिट्स में रहेंगे। ये डीसैलिनेशन से फ्रेश वाटर बनाएंगे और सरफेस से एयर पंप करेंगे। रिच लोग बोट्स छोड़ देंगे, बाकी लोग उन पर कब्जा करेंगे। लेकिन बोट्स लिमिटेड लोगों को ही शेल्टर दे पाएंगी। बाकी लोग रेन वाटर कलेक्ट करेंगे या सी वाटर बॉयल करेंगे। स्लो प्रोसेस जिससे डिहाइड्रेशन से डेथ होगी। फ्लोटिंग कम्युनिटीज बनेंगी, कुछ ट्रेड करेंगी, कुछ वायलेंस और केओस में डूब जाएंगी। स्टॉर्म्स और भी डेंजरस होंगे क्योंकि अब लैंड नहीं है जो इन्हें स्लो करे। कुछ कम्युनिटीज एल्गी फार्मिंग से सर्वाइव करेंगी, लेकिन पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी होगी। ईयर 200। रियलिटी ये है कि होमो सेपियंस का एक्सटिंक्शन एक जनरेशन में हो जाएगा। बेस्ट केस में कुछ लाख लोग सर्वाइव करेंगे। सबसे बेस्ट केस में भी सिर्फ 10 मिलियन लोग स्मॉल स्कैटर्ड कम्युनिटीज में रहेंगे। लॉन्ग टर्म में कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, जैसे बाजाओ पीपल इंडोनेशिया, जिनकी स्प्लीन 50% बड़ी होती है और वो 70 मीटर्स तक 13 मिनट्स डाइव कर सकते हैं। मोकन पीपल थाईलैंड अंडर वाटर विजन में बेटर हैं, लेकिन अडेप्ट होने से पहले ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी मैल न्यूट्रिशन से बढ़ेगी। वायलेंस बाकी को खत्म कर देगी। भले ही हम सी से आए हैं, लेकिन हम सिर्फ लैंड के लिए इवॉल्व हुए हैं। सारी आइस एक साथ मेल्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मेल्ट हो रही है। 20,000 साल पहले सी लेवल आज से 120 मीटर्स कम था। इवेंचुअली सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, शायद 5,000 साल में। शायद हमें दूसरे प्लैनेट पर माइग्रेट करने की प्लान बनानी चाहिए, लेकिन वो एक और व्हाट इफ स्टोरी होगी।